नमस्कार दोस्तों, ट्रिकी गुरु अमित गुप्ता के YouTube चैनल में आज आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं फिर से एमपी पुलिस 2017 की ऑनलाइन परीक्षा में पूछे गए रीजनिंग के टॉप 10 प्रश्नों को और इन्हें हम सॉल्व करेंगे बिल्कुल ट्रिकी अप्रोच के साथ। और ये जो प्रश्न है ये सारे के सारे प्रश्न ऑनलाइन परीक्षा 12 सितंबर 2017 की परीक्षा में पूछे जा चुके हैं। तो आइए देखते हैं कि इन प्रश्नों को हम ट्रिकी अप्रोच के साथ कैसे सॉल्व करेंगे, बिल्कुल कॉमन तरीके से जैसे सॉल्व करना चाहिए किसी छात्र को। तो देखिए ये कोडिंग डिकोडिंग का ये प्रश्न है, तुलना द्वारा कोड। इसमें हम कॉमन ढूंढते हैं। तो यहां पर ये कोड दे के लास्ट में पूछा जा रहा है कि एक्टर्स के लिए किस शब्द का इस्तेमाल किया गया है, यानी एक्टर्स का कोड क्या होगा, यही पूछा जा रहा है हमसे। तो हम जो पूछा जा रहा है उसे ऊपर जाकर ढूंढते हैं कि किसके बदले में है। तो यहां पर हमें कहां एक्टर दिखाई देता है, तो यहां पर एक्टर दिखाई देता है। और कहां दिखाई देता है, जहां जहां दिखाई दे एक्टर वहां हम चौकोर में से घेरने की कोशिश करेंगे। वैसे ऑनलाइन परीक्षा में तो आप पेन नहीं चला पाएंगे, लेकिन अपने दिमाग से कोशिश करेंगे कि एक्टर कहां कहां है ये पता लगाएं। तो एक्टर और कहीं हमें नहीं दिख रहा है। इतना पता है कि IBN और इफ जो लिखा है इन्हीं तीनों में से, इन तीनों शब्दों के बदले में ही लिखा है दीज ग्रेट एक्टर, यानी इधर 1 2 3 शब्द और इधर 1 2 3 शब्द। कुछ देर के लिए समझ लीजिए कोई जनजाति भाषा है जहां पर इन तीनों शब्दों के बदले में ये तीनों शब्द बोले जा रहे हैं। तो जरूर एक्टर का कोड भी इन्हीं तीनों में से ही कोई एक होगा, चौथा कोड नहीं हो सकता है, क्योंकि इन्हीं तीनों शब्दों के बदलों में ये 3 शब्द बोले गए हैं। तो एक्टर का कोड इन्हीं तीनों शब्दों में ही छुपा हुआ है। और विकल्प होता है 4, यानी कि एक विकल्प आसानी से आप काट सकते हैं। तो देखिए इव ये हो सकता है, EIN भी हो सकता है, EIP तो EIP भी हो सकता है, यानी कि डी हमारा कभी भी विकल्प नहीं हो सकता है, क्योंकि इन तीनों शब्दों में से कोई भी ये शब्द नहीं है, जबकि इन्हीं तीनों में से कोई शब्द का अर्थ एक्टर्स होगा। तो ये मैं एक कॉमन बात बता रहा था कि जब जल्दीबाजी में भी हो, चूंकि एमपी पुलिस में माइनस मार्किंग नहीं है, तो जल्दीबाजी में हो, आपके पास समय बिल्कुल कम बचा है, आपसे कॉपी छीनी जाने, आप कॉपी तो नहीं, ऑनलाइन परीक्षा में समय समाप्त होने वाला है, तो आप कभी भी कम से कम डी को तो नहीं टिक करेंगे, ABC में से ही जल्दी जल्दी में टिक करेंगे। वैसे आप सही आंसर तक भी जल्दी जल्दी पहुंच सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। अब अगला काम, एक विकल्प तो कट गया, इन्हीं तीनों में से कोई आंसर होगा, लेकिन इन तीनों में से कौन सा आंसर सटीक होगा उसे हम कैसे टिक करेंगे। तो एक्टर अगर किसी कहीं पे और होता तो हम देख लेते इन दोनों में कौन सा शब्द कॉमन है, उसे ही उत्तर साबित कर देते हम लोग। लेकिन एक्टर्स कहीं और है ही नहीं, यानी एक्टर्स क्या है, अकेले है। अकेले है का मतलब एक्टर्स और कहीं नहीं है, यानी एक्टर्स अकेले है। तो इन तीनों शब्दों में से, जैसे इन तीनों शब्दों में एक्टर्स अकेले है यानी और कहीं नहीं है, तो इन तीनों शब्दों में से भी कोई शब्द ऐसा होगा जो अकेला होगा और कहीं नहीं होगा। तो इधर एक्टर्स अकेला और इधर जो शब्द अकेला होगा वही इसका अर्थ होगा। तो अब हम देखते हैं कि इधर तो एक्टर्स अकेला, तो इन तीनों शब्दों में कौन अकेला है। अकेला है का मतलब और कहीं भी मौजूद नहीं है। तो IB हम लोग ढूंढते हैं कि कहां है, IB। तो IB हमें कहीं देखने को नहीं मिला, यानी यही अकेला है, यही हमारा आंसर। फिलहाल हम बाकी को भी ढूंढते हैं। EIN अकेला, यानी ये हमें अकेला पहले ही दिख गया, बाकी भी हम चेक कर रहे हैं। वैसे परीक्षा हाल में तुरंत IB को आप टिक करके आगे बढ़ सकते हैं, लेकिन फिलहाल हमारे पास समय है यहाँ पे, तो हम EIN को चेक करके आपको दिखा देते हैं। EIN अकेला है, तो EIN अकेला नहीं, देखिए EIN यहां भी है, EIN यहां भी, यानी कि EIN अकेला नहीं है। EIP तो EIP यहां तो है ही और कहीं है, EIP यहां भी है, यानी EIP भी अकेला नहीं, केवल IB ही ऐसा है जो अकेले है। इधर एक्टर्स अकेला है और इधर IB अकेला है, यानी कि एक्टर्स का कोड IB हो गया। बहुत आसान प्रश्न है, मुझे समझाने में समय लग रहा है, आपको प्रश्न को सॉल्व करने में समय नहीं लगना चाहिए, यानी हमारा आंसर हो गया B। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न एमपी पुलिस का मोस्ट कॉमन प्रश्न है जो कि बार बार पूछा जाता है, न्याय वाक्य का। तो इसे हम सॉल्व करते हैं वेन आर ट्रिक से। कुछ पत्थर पांव है, जो ही बोले कुछ तो तुरंत ऐसा चित्र बना के तैयार कर दीजिए। एक में एक शब्द और दूसरे में दूसरा शब्द लिख दीजिए, पत्थर, और एक में लिख दीजिए पांव। अब कह रहा है सभी पत्थर घड़ियां हैं, तो सभी पत्थर को घेर देंगे हम लोग किससे, घड़ी से। सभी पत्थर को हमने
घेर दिया घड़ी से। अब हम निष्कर्ष निकालते हैं। कुछ पांव, किसकी किसकी बात कर रहे हैं? पांव की, घड़ी की, पांव की और घड़ी की। तो पांव कौन सा है? तो देखिए पांव ये है और घड़ी, पांव ये है और घड़ी ये है, तो दोनों में ये भाग जो है वो कॉमन है, यानी कि कुछ घड़ी पांव है, कुछ पांव घड़ी है। तो यानी ये वाला हमारा निष्कर्ष सही है, क्योंकि पांव में और घड़ी में कुछ वाला चित्र ऐसा ही बनता है और पांव और घड़ी में ऐसा ही चित्र बना है। दूसरा निष्कर्ष, कुछ घड़ी पांव है, तो घड़ी का ये जो भाग है कुछ हिस्सा पांव है, तो दूसरा भी निष्कर्ष सही है, यानी दोनों ही निष्कर्ष है। इसलिए हमारा आंसर कौन सा हो जाता है? दोनों अनुसरण करते हैं, यानी हमारा आंसर हो जाता है डी। अगला प्रश्न है न्याय वाक्य का ही, सभी टीजर पजल है। तो हमने फिर से चित्र बनाया, सभी, जो ही बोले सभी, तो ऐसा चित्र बना के एकदम रेडी कर लीजिए। सभी के साथ जुड़ा वाला शब्द भीतरी वृत्त में, यानी टीजर। क्या है? सभी टीजर पजल है। सभी वाला जो शब्द है वो भीतरी वृत्त में, बाहरी वाला शब्द ऐसे, यानी अपने आप देखिए इसमें बन गया। सभी पजल टिकलर है, सभी जो पजल है टिकलर है, तो सभी पजल टिकलर है, तो सभी पजल को हम लोग घेर दिए टिकलर से। अब निष्कर्ष है सभी टीजर। अब याद रखिएगा, जब कुएं वाला चित्र बने, यानी बाहर और भीतर वाला चित्र बने, तो भीतर वाले शब्द को बोलने से पहले सभी बोलना पड़ता है और बाहरी वाले शब्द को बोलने से पहले, याद रखिए, बाहरी वाले शब्द को बोलने से पहले कुछ शब्द का इस्तेमाल किया जाता है और भीतरी वाले शब्द को बोलने से पहले सभी शब्द का इस्तेमाल किया जाना चाहिए। अगर ऐसा नहीं होता है तो वो निष्कर्ष गलत होता है। तो यहां पे सभी टीजर, यानी टीजर को क्या बोला है? सभी, यानी बाहर वाले को, इसमें भीतर है टीजर, तो याद रखिएगा भीतर वाले वृत्त को ही सभी बोला जाता है और बोला भी जा रहा है। सभी टीजर टिकलर है, तो बिल्कुल सही है। एक तरीके से इस तरह से भी याद रखिएगा, जो छोटा वृत्त है उसको सभी बोल दिया जा रहा है और जो बड़ा वृत्त है उसको कुछ बोला जा रहा है, यानी एक तरह से समझिए कि उल्टा, बड़े वाले को कुछ बोलना है और छोटे वाले वृत्त को सभी बोल देना है। तो देखिए छोटे वाले वृत्त है टीजर और इसको क्या बोला जा रहा है? सभी, यानी कि हमारा सही, यानी भीतर वाले वृत्त को सभी बोला जाना चाहिए और यही बोला गया। दूसरा निष्कर्ष, सभी टिकलर टीजर है, टिकलर की बात कर रहा है और टीजर की। अब इसकी बात बाहर वाले वृत्त को सभी बोल दिया, जबकि बाहर वाले वृत्त को कुछ बोला जाना चाहिए, यानी कि दूसरा वाला निष्कर्ष गलत है, यानी कि हमारा आंसर हो गया केवल एक अनुसरण करता है, हमारा आंसर हो गया बी। अगला प्रश्न देखिए, सारे एक ही मीटिंग में कितने प्रश्न न्याय वाक्य के पूछ दिए गए? कुछ चोर डाकू है, कुछ जो ही बोले तो ऐसा चित्र, कुछ चोर डाकू है, सभी सेधमार डाकू है। तो देखिए सब, अगर आप अलग से चित्र समझने के लिए बनाए, अलग से बनाना नहीं है, सभी सेधमार जो ही बोले सभी, तो मैंने बताया था ऐसा चित्र बनाना है। और भीतर वाले वृत्त में सभी वाला शब्द, बाहर वाले वृत्त में बचा हुआ शब्द, तो सेधमार कहां होगा? देखिए सेधमार भीतर हो गया और बाहर हो गया डाकू। तो इस चित्र को हमको इसमें सेट करना है, तो हमें क्या पता चल रहा है? डाकू के भीतर सेधमार वाला वृत्त बनेगा या सेधमार के बाहर डाकू वाला वृत्त बनेगा, यानी डाकू वाले वृत्त के भीतर सेधमार बनेगा। तो डाकू वाले वृत्त के भीतर क्या बनेगा? सेधमार। और एक और चित्र बनेगा, मैंने बताया था जब भी ऐसा कुछ हो कि बाहरी वाले वृत्त को एक वृत्त ऐसे काटे, तो एक और चित्र बनता है जिसमें वो भीतर तक भी काटता है और दोनों ही चित्र बनाना जरूरी रहता है, यानी ऐसा भी एक चित्र बनेगा। ये हो गया डाकू, ये हो गया सेधमार, और चोर वाला जो है इसके भीतर भी चला जाएगा। अब निष्कर्ष दोनों में ही सही होना चाहिए। तो पहला निष्कर्ष, कुछ सेधमार चोर है, तो कुछ सेधमार, देखिए चोर और सेधमार में देखिए दूरी है, यहां पे ये चोर यहां पे खत्म हो जा रहा है और सेधमार यहां पे खत्म हो जा रहा है। पहले वाले चित्र में ये कह रहा है कुछ सेधमार चोर है, जबकि ये कह रहा है कोई सेधमार चोर नहीं, यानी कि दोनों की बातों में अंतर है, इसलिए ये निष्कर्ष गलत होता है। इसमें देखा जाएगा कि कुछ सेधमार चोर है, तो कुछ सेधमार चोर इसमें बिल्कुल देखिए सही है, लेकिन गलत और सही बराबर भी गलत ही होता है। दूसरा निष्कर्ष, कुछ डाकू चोर है, कुछ डाकू चोर है पहले चित्र में सही, और कुछ डाकू चोर है दूसरे वाले चित्र में भी सही है, यानी कि सही सही बराबर सही होता है, यानी कि
पहला निष्कर्ष गलत है और दूसरा निष्कर्ष सही है, यानी केवल दूसरा निष्कर्ष अनुसरण करता है, यानी हमारा आंसर हो जाता है ए। देखिए आयोग का आंसर ए है। अब देखिए श्रृंखला परीक्षण का प्रश्न आ गया आपके सामने, जिसे लगाने में आपको बहुत ही मजा आता होगा। तो 4 के बाद 5, 5 के बाद 9, 18, 34, अब आगे क्या आएगा यही आपको बताना है। तो आप चाहे तो वीडियो को रोक दीजिए, वीडियो को पूरा आनंद लेना चाहते हैं, लाभ लेना चाहते हैं तो वीडियो को रोक दीजिए, खुद से उत्तर बताने का प्रयास करिए, उसके बाद वीडियो को आगे बढ़ाइए। तो अब मैं इसका उत्तर बता रहा हूं कैसे ये सॉल्व किया जाएगा। 4 के बाद 5 है। ज्यादातर प्रश्नों में 80% प्रश्नों में 80% से ज्यादा प्रश्नों में अंतर के आधार पर ही हमें उत्तर तक पहुंचना होता है, बाकी 20% में विविध तरीके अपनाए जाते हैं। तो 5 और 4 में कितना अंतर है? 1 प्लस का। अब 9 5 में कितना अंतर है? तो +4 हो रहा है। 18 9 में क्या हो रहा है? तो यहां पे 9 बढ़ रहा है। अब 34 में से 18 निकालेंगे तो कितना होगा? 16 होगा। तो इससे देखने से अब हम जब अंतर निकाले तो हमें पता चल गया कि लग रहा है कि ये 1 का वर्ग है, ये 2 का वर्ग है, ये 3 का वर्ग है और ये 4 का वर्ग है। यानी अब कितने का अंतर होगा? तो 5 का वर्ग होगा। कितना? तो 25। जैसे 4 में 1 जोड़ने पर 5, 5 में 4 जोड़ने पर 9, 9 में 9 जोड़ने से 18, 9 में 16, 18 में 16 जोड़ने पर 34, उसी तरह से 34 में 25 जोड़ेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा विकल्प डी, यानी कि 59। फिर श्रृंखला परीक्षण का प्रश्न है। श्रृंखला परीक्षण के प्रश्न एमपी पुलिस में ज्यादा ही पूछा रहा है, नॉन वर्बल रीजनिंग से भी और वर्बल रीजनिंग से भी। तो अब देखिए क्या कर रहा है इसमें। 3 दूना के 6 स्पष्ट रूप से दिख रहा है, यानी कि गुणे 2 हो रहा है। फिर 6 3 18, 18 चौक 72, यानी कि गुणे 2 गुणे 3 गुणे 4। अब आंसर आना चाहिए किससे? गुणे 5 से। तो 72 का पहाड़ा मुझे पता है कि आपको याद ही होगा, और नहीं याद होगा तो गुणा कर लीजिएगा। 72 5 कितना होता है? तो 360। देखिए मुझे याद है। अब अगला प्रश्न देखिए, यह भी श्रृंखला परीक्षण का ही प्रश्न है। अब इसे भी आप वीडियो रोक के खुद से आंसर बताने का प्रयास करिए। थोड़ा कॉपी पेन ले लीजिए और पेन चलाइए और देखिए, कोशिश करिए कि उत्तर आप ला पाते हैं या नहीं ला पाते हैं, उसके बाद वीडियो को आगे बढ़ाइएगा। तो देखिए एक तो तरीका यह है इसका उत्तर लाने का कि 1 में क्या करें कि 3 आ जाए, तो गुणे 3 करने से आ सकता है। और ऐसी ही क्रिया करना है जो आगे तक जारी हो जाए, जारी रहे। ये नहीं कि 1 गुणे 3 कर रहे हैं यहां, उसके बाद 1 गुणे 2.5 और 1 गुणे 5 करना पड़ रहा है। और 3 में कितना? तो गुणे 3, यानी एक एक छोड़ के हम यहां पर श्रृंखला पता कर रहे हैं। 1 गुणे 3 एक छोड़ के, और फिर 1 छोड़ के 3 3 के 9, फिर गुणे 3 करेंगे तो 9 3 27 आएगा, जो कि हमारे विकल्प में है। तो हमारा आंसर बी हो जाएगा। और एक और तरीके से भी हम लोग चेक कर सकते हैं इसको। जो भी परीक्षा में दिमाग आपका प्रथम दृष्टयान काम किया उसी तरीके से आप उत्तर को सॉल्व करेंगे। एमपी पुलिस में माइनस मार्किंग भी नहीं है। तो अगर हम यहां से 2 पार्ट में करें तो 2 का आधा कितना होगा? 1 है। अब इसको फिर यहां से 2 पार्ट करें तो 6 का आधा कितना होगा? 3 है। उसी तरह से फिर से 2 पार्ट में करें तो 18 का आधा 9 है। उसी तरह से 54 का आधा कितना होगा? तो 27 होगा। तो ऐसे भी आप आंसर ला सकते हैं। आंसर हो गया बी। अब देखिए ये है प्रश्न आपका दिशा परीक्षण का डायरेक्शन टेस्ट। जतिन पूरब की ओर चलना शुरू करता है। थोड़ी सी जगह हमारे पास, इसे हम यहां रख देते हैं थोड़ा सा, और इसे ऊपर कर देते हैं यहां पे, ताकि हमें कुछ जगह मिल जाए चलाने फिराने के लिए। अब देखिए जतिन पूरब की ओर चलना शुरू करता है, तो यहां से हम जतिन को बिंदु बना के पूरब की तरफ चलाते हैं। और 20 मीटर की दूरी, देखिए 20 मीटर की दूरी जहां पे रुकते हैं वहां पे तीर बना लेते हैं ताकि पता चल जाए। कुछ लोग क्योंकि चेहरा करके सोचते हैं कि दाएं बाएं किधर है, उनके लिए तीर काम आएगा। या तो आप याद रखिए जब भी कहे दाएं तो द से दाएं, द से दिशा में किसके? तो घड़ी के सुई के चलने की दिशा में, यानी कि क्लॉकवाइज मुड़ना चाहिए। जब भी कहे बाएं तो ब से बाएं, ब से विपरीत दिशा में किसके? घड़ी के सुई के चलने के। तो पूरब की तरफ चलना शुरू करता। 20 मीटर की दूरी तय करने के बाद वो बाईं ओर, ब से बाएं और ब से घड़ी के सुई के विपरीत दिशा में मुड़ जाता है और 15 मीटर चलता है। तो 20 इतना चला है तो अनुपात में थोड़ा इससे कम चला दीजिए, क्योंकि अनुपात में चित्र बनाएंगे तो आपको उत्तर बताने में मदद करेगा। ये नहीं कि 20 भी इतना बनाए और 15 भी उतना ही बना दीजिए। कुछ लोग तो 20 इतना बनाए और
15 और इससे और बड़ा बना देते हैं, तो कभी कभी दिक्कत आपको हो सकती है। चलता है। उसके बाद वो अपने दाईं ओर 10 से दाएं और 10 से दिशा में, किसके, तो घड़ी के सुई के चलने के, या 10 से दक्षिणावर्त भी कभी लिख देता है, तो 10 से दक्षिणावर्त और 10 से दाएं घूमना है, व से वामावर्त और व से बाएं घूमना है। तो दाएं कर रहा है यानी कि दिशा में, किसके, तो घड़ी के सुई के चलने के। और कितना चलता है, 25 मीटर। तो दाएं मुड़ के 25 यानी इससे ज्यादा होगा, लेकिन मेरे पास जगह नहीं है इससे, इसलिए मैं यही चला के इसे रोक देता हूं, यहां लिख देता हूं 25 मीटर। अब उसके बाद कह रहा है कि उसके बाद वो फिर से दाईं ओर मुड़कर 15 मीटर चलता है, यानी कि फिर से क्लॉकवाइज मुड़ता है, यानी कि दिशा में, घड़ी की दिशा में। और कितना चलता है, 15 मीटर। ये 15 है तो एकदम एग्जैक्ट जितना भी आप चलाएंगे, यानी कि 15 यहां है तो आप इस बार इतना चला दीजिए, तब तो खूब आंसर आपका सही नहीं आएगा। तो आप उसके बराबर चलाएंगे, तो इसीलिए मैं बता रहा हूं कि अनुपात में चलाएंगे तो आपका आंसर सही आएगा, समझने में अच्छा रहेगा। तो ये 15 किलोमीटर चलता है, 15 मीटर, तो ये दोनों दूरी बराबर है, तो ये भी बराबर में ही एकदम एग्जैक्ट आके रुका होगा, जैसे यहां पर है। तो यहां से यहां 20, पूछ रहा कि जतिन आरंभ से कितनी दूर है, तो आरंभ का स्थान ये है, यहां से वो चला था, तो यहां से यहां तक 20, और ये जब 25 है तो उसी के बराबर नीचे है, तो ये भी कितना होगा, 25 ही होगा। तो 20 और 25 कितना हो जाएगा, 45। हमारा आंसर हो जाएगा 45, यानी हमारा आंसर हो जाएगा विकल्प डी। आसान प्रश्न था, फिर भी मैंने बता दिया क्योंकि ये प्रश्न पूछा गया था। अब इसको ये लिखा जाए तो कोडिट किया जाए तो इसको क्या लिखा जाएगा, तो टी है तो यू भी यानी कि +2। मन में सोचना, परीक्षा में लिखने की जगह नहीं होगी, लिखना नहीं है। ई है तो एफ जी यानी फिर +2, ए है तो बी सी +2, सी है, ए है तो बी सी, सी है तो डी ई +2। बस इतना ही, 2-3 आप देख लीजिए, बहुत ये नहीं कि शुरू से एकदम लास्ट तक देखते ही जाइए, आपका समय नुकसान होगा। पूरा बहुत ज्यादा लंबा नहीं देखना है, आपने 2-3 चेक कर लिया, आप समझ गए कि क्या होगा, तो बस अब इसे छोड़ दीजिए। अब डायरेक्ट यहां पे पी है तो क्यू आर, आर है तो एस टी, ओ है तो पी क्यू, और बी है तो सी डी। बस अब इतने ही से कि पूरा खोजते जाइए, बस इतने से उत्तर मिल जाएगा। आर टी क्यू डी, आर टी क्यू डी नहीं है, आर टी क्यू डी नहीं है, ई है इसलिए भी नहीं होगा। आर टी क्यू डी ये हो सकता है, आर टी पी है, नहीं होगा, यानी कि हमारा आंसर कंफर्म हो गया कि बी ही होगा। और भी आप तेजी से लगाइएगा, मुझे समझाने में समय लग रहा है, आपको लगाने में बिल्कुल भी समय नहीं लगेगा। ये देखिए मैट्रिक्स का प्रश्न है, लुप्त अंक या अक्षर ज्ञात करना होता है, कभी कभी यहां पर अंक होता है। इस प्रश्न में यहां पर आपको अक्षर लिखा हुआ है, तो आपको बताना है कि इस खाली स्थान पर क्या आएगा। तो देखिए कभी कभी या तो ये हो सकता है के और एन में कुछ ऐसा किया जाए कि एच आ जाए, पी और टी में कुछ ऐसा किया जाए, पता लगाया जाए कि एल आ जा रहा है, उसी प्रकार से आई और एन में आपका आंसर आ जाएगा। यानी कि बाएं से दाएं चलकर इन दोनों में कुछ ऐसा किया जाए कि हमें पता चल जाए कि एच कैसे आ जा रहा है, या इन दोनों में कुछ ऐसा पता चल जाए कि कैसे एल आ रहा है, या इन दोनों में क्या किया जाए कि तब हमारा आंसर उसी प्रक्रिया से, ऊपर वाली प्रक्रिया से ही आ जाएगा। या तो यानी ये हो गया बाएं से दाएं आंसर लाया जा सकता है, क्योंकि प्रश्नवाचक चिन्ह यहां पर है। और एक तरीका और हो सकता है कि आप ये पता करिए के और पी में क्या करें कि आई आए, एन और टी में क्या किया गया है कि एन आया है, तो उसी प्रक्रिया से एच और एल में वही करने से फिर आपका आंसर आ जाएगा। यानी कह सकते हैं जैसे बाएं से दाएं चलने पर आंसर आ सकता है, या ऊपर से नीचे चलने से भी आंसर आ सकता है। दोनों ही तरीके से आप चेक कर लीजिए, जैसे भी आपको आंसर प्राप्त हो जाए। आप वीडियो को रोक के उत्तर देने का प्रयास करिए, उसके बाद वीडियो को आगे बढ़ाइए। तो देखिए इसको कुछ लोग अपने अपने तरीके से सॉल्व करेंगे, कई तरीके से। रीजनिंग का एक ही प्रश्न कई तरीके से सॉल्व होता है, आंसर सेम ही आता है। तो मैं एक तरीका बता रहा हूं, आप भी किसी और तरीके से भी सॉल्व कर सकते हैं। हम बाएं से दाएं चल के सॉल्व कर रहे हैं। के है तो कितना का अंतर है, देखिए कई तरीके से देखा जा सकता है अंतर। के है तो एल एम एन, याद रखिए जहां से चलते हैं हम उस अक्षर को छोड़ के जहां पहुंचते हैं उस अक्षर को लेकर गिनते हैं अंतर के लिए। तो के को हम लोग छोड़ के गिनना है और एन को लेकर गिनना है। के को छोड़ के देखिए एल एम और अंतिम अक्षर को ले रहे हैं एन, यानी कितने का अंतर है, +3 का। अब एन के बाद ओपी क्यू आर एस टी वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड खत्म हो गया, एच आया ही नहीं, यानी एच कहीं पीछे ही छूट गया है। पीछे छूटने का मतलब है जैसे यहाँ पे प्लस था तो, लेकिन यहां पर क्या होगा, माइनस होगा। लेकिन एन से एच उल्टा चलने में आपको दिक्कत होगी, क्योंकि कोई भी उल्टा काम करने से दिक्कत
आती है। अब n से पीछे आप सोचेंगे क्या आएगा, तो m आएगा, m से पहले क्या आएगा, l आएगा, तो सोचने में समय ज्यादा लगेगा। तो सहूलियत के लिए आप h से n की तरफ चले, लेकिन इतना याद रखिएगा कि चल आप प्लस में रहे लेकिन ये है माइनस में ही। तो h से n कितने समय में आएगा, कितने अंतर पे आएगा, तो जहां चलते हैं उसको छोड़ के जहां पहुंचते हैं उसको लेकर यहां भी नियम जारी रहेगा। तो h के बाद h को छोड़ के i j k l m 5 हो गया, और a n यानी कि 6 पे आया, -6 पे, यानी कह सकते हैं कि +3 और उसका दुगुना -6। उसी तरह से p और t में कितना अंतर है, तो p को छोड़ के जहां चलते हैं उसको छोड़ के जहां पहुंचते हैं उसको लेकर, तो p को छोड़ के q r s और अंतिम अक्षर को हम लोग ले रहे हैं t, यानी कितना का अंतर है, तो +4 का अंतर है। अब t के बाद l आएगा नहीं, यानी पहले ही कहीं छूट गया, यानी कि कुल मिला के माइनस है। ये कितना माइनस है, तो हम सहूलियत के लिए बाएं दाएं से बाएं गिन ले रहे हैं। तो l को छोड़ के और t को लेकर गिनेंगे। l के बाद m n o p q 5 हो गया, r s t यानी कि 5 3 8 का अंतर है, यानी कि +4 हुआ तो -8 हुआ। जैसे यहाँ पे +3 है तो इसका दुगुना माइनस, जितना बढ़ रहा है उसका दुगुना घट जा रहा है। यहाँ पे बढ़ा 4 तो अब घट गया 8। अब यहाँ पे पता करते हैं कितना बढ़ रहा है, तो इसको छोड़ के और अंतिम अक्षर को लेकर गिनेंगे। आई के बाद j k l m n यानी कि कितने का अंतर है, तो +5 का। वैसे आप उंगली पर ना गिनना चाहें तो ऐसे भी कर सकते हैं, जैसे यहां पर 14 में से n 14 पे आता है, k 11 पे आता है, 14 में से 11 निकालेंगे 3 आएगा। उसी तरह से यहाँ पे t 20 पे आता है और p 16 पर आता है, 20 में से 16 निकालेंगे 4 आएगा। उसी तरह से n 14 पे आता है, i 9 पे आता है, 14 में से 9 निकालेंगे 5 ही आएगा। तो ऐसे भी कर सकते हैं, जो आपको अच्छा लगे। तो यहाँ पे +5 है तो इसका दुगुना माइनस होगा, यानी कि -10 होगा n में। तो n में से 10 निकालना है, यानी n आता है 14वें नंबर पे, तो 14 में से 10 निकालेंगे तो कितना होगा, 4। चौथा अक्षर होता है d, तो हमारा आंसर हो जाएगा d, जो कि विकल्प ए में है। मुझे समझाने में समय लग रहा है, आपको बताने में बिल्कुल समय नहीं लगेगा अगर आप प्रश्न समझ गए हैं कि किस पैटर्न के आधार पे पूछा गया है। तो दोस्तों आज का एक छोटा सा वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, इसे अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा, और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि एमपी पुलिस के नए नए रीजनिंग के वीडियो में समय समय पर ला रहा हूं। धन्यवाद दोस्तों।